सो द वस्कुलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू। तो जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो 2 तरह के वस्कुलर टिश्यूज़ का बना होता है, जाइलम एंड फिलोएम। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक ही सेल की बनी है, जैसे कि क्लिम्डोमोनास है, तो उनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट अकर विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल की बनी है, तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से दूसरी तरफ कंसंट्रेशन जाना, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो उन केसेस में डिफ्यूजन के साथ ही हो जाता है। इवन जो स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं लाइक एल्गा हो गए, और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, आपने 9th में डिवीजन पढ़ी है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रीडोफाइटा। तो जो लोअर काइंड के प्लांट्स भी होते हैं जिनमें ज़्यादा वेल डेवलप रूट सिस्टम, शूट सिस्टम नहीं होता, तो उनमें सिंपली डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। अब जो प्लांट है इसमें ट्रांसपोर्टेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये बेसिकली होता है जो नॉर्मली सारे प्लांट्स होते हैं, आप कह सकते हो कि मीडियम साइज़ एंड इवन टॉल प्लांट्स में भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हर्ब्स वगैरह बहुत छोटे प्लांट होते हैं उनमें डिफ्यूजन सही रहता है, बाकियों में उनको एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए। तो फर्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। देन जो फिलोएम टिश्यू होता है इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे अदर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं जैसे हार्मोन्स है। जैसे हार्मोन्स होते हैं तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे जिब्रेलिन है, ऑक्सिन्स है, इथाइलिन है, तो ये एक प्लेस पे बनते हैं और ये चाहिए होते हैं प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट को। तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फिलोएम टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एसेंट ऑफ सैप। अब सैप का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ सल्यूशन विच कंटेन मिनरल्स। जैसे वाटर है तो उसमें मिनरल जो है वो डिजॉल्व है, दैट इज़ नॉन एज सैप। सो एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द सैप फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और हम इसको सिंपली कह सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सैप। सो जैसे प्लांट है तो उसको वाटर और मिनरल चाहिए फूड बनाने के लिए, और बाकी उसके जितने भी हर एक प्लांट का जो पार्ट है उसकी फंक्शनिंग के लिए उनको मिनरल्स चाहिए। तो जैसे हमें पता है मिनरल्स जो है वो सॉइल में होते हैं, मींस के सॉइल में से लेने पहले रूट हेयर्स लेंगे, फिर रूट्स में जाएगा, फिर बॉडी के हर एक प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट को जाएगा। तो जो वाटर और मिनरल है वो हर एक पार्ट को ज़रूरी है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल की फ्रॉम रूट्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नॉन एज एसेंट ऑफ सैप। तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे हम जैसे जाइलम और फिलोएम का पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाइलम में जो होता है यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है यूनिडायरेक्शन मीन्स अपवर्ड मूवमेंट हो रही है इसमें, और जो वाटर और मिनरल है उसमें अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। लेकिन जब हम फिलोएम का पढ़ेंगे ना कि फूड की मूवमेंट होती है, तो जैसे लीव्स के ऊपर भी पार्ट्स होते हैं जैसे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, और नीचे शूट है, यहाँ पे मान लो लीफ है तो ऊपर जो बड है या फ्लावर है उनको भी फूड चाहिए जो लीव्स में उन्हें बनाया, स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए। तो फिलोएम ने वो ट्रांसपोर्ट करना है, तो दिस इज़ बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जाइलम व वाटर और मिनरल की अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। सो जो एसेंट ऑफ सैप है ये जाइलम टिश्यू कंडक्ट करता है। तो जाइलम टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 टाइप के सेल आते हैं, दैट इज़ जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रकीज, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो 9th क्लास में आपने जाइलम और फिलोएम ये प्रॉपरली जो आई गेस टिश्यू चैप्टर था उसमें आपने प्रॉपरली ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। जाइलम वेसल जो होते हैं दीज आर द डेड सेल्स। डेड सेल वो होते हैं जिसके बीच में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होता। उसी तरीके से जो जाइलम ट्रकीज है दीज आर ऑल्सो ये भी इलांगेटेड सेल्स होते हैं, बट डेड सेल्स होते हैं। ये भी इलांगेटेड सेल्स होते हैं और ये एंड से बंद होते हैं, जो इसकी एंडिंग्स होती है ना, दीज आर स्पिंडल शेप्ड, एंड से ये बंद होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो डेड सेल मीन्स दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जाइलम फाइबर जो होते हैं, जहाँ पे भी फाइबर सेल्स होते हैं ना, फाइबर
वो भी डेड सेल होते हैं। देन आ जाता है जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं, और पेरेन्काइमा का बेसिक फंक्शन होता है स्टोरेज का काम करना, और फाइबर जो होते हैं दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, तो इसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। तो जो जाइलम वेसल्स हैं और ट्रैकीड्स हैं, दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब ये बेसिकली कंडक्टिंग सेल्स, दीज टू काइंड ऑफ सेल्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, मीन्स रूट से स्टेम और स्टेम से लीव तक जो वाटर है वो ये वाले सेल्स लेके आते हैं। ये साथ में उसका स्ट्रक्चर बनाने में उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो जाइलम वेसल्स हैं और ट्रिकीड है, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मतलब प्रिमिटिव काइंड के, आपने पढ़ा है ना कि पहले क्रिप्टोगैम्स आते हैं फिर फनेरियोगैम्स आते हैं, मतलब पहले नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं फिर फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। तो ये होते हैं थोड़े प्रिमिटिव काइंड के, ये फ्लावरिंग एडवांस काइंड के होते हैं। तो हमेशा जब एवोल्यूशन होती है, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो या ह्यूमन में हो, हमेशा एवोल्यूशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है। ठीक है, उसी तरीके से पहले सिंपल प्लांट्स होते हैं, फिर एवोल्यूशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स प्लांट आए। तो इनमें जो सिंपल होते हैं उसमें तो सिंपली डिफ्यूजन से ही हो जाता है। धीरे धीरे इनमें क्या होता है कि स्पेशलाइज सिस्टम बनने शुरू होते हैं। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उस तब तक सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ट्रैकीड्स। तो ट्रैकीड ही सिर्फ जो है वो वाटर को कंडक्ट करते हैं, दीज आर द कंडक्टिंग सेल्स। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो ये जाइलम वेसल और ट्रैकीड दोनों ही जो है वो कंडक्शन में हेल्प करने लगे। सो जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन आती है वो होती है सकुलेंट में, जैसे ज़ीरोफाइट्स हैं। ज़ीरोफाइट्स वो वाले प्लांट होते हैं जो ड्राई कंडीशन में होते हैं, जैसे कि एलोवेरा है, वो भी ड्राई कंडीशन में होती है, कैक्टस है। तो उन केसेस में एक तो स्पाइन्स होते हैं जैसे हमें पता है, और वो वाटर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे अगर आपने देखा हो एलोवेरा का स्ट्रक्चर, तो उसकी जो स्टेम होती है वो पूरी की पूरी सकुलेंट होती है, और लीव्स जो होते हैं वो स्पाइन्स में बन जाते हैं, स्पाइन, ताकि वाटर लॉस ना हो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो इस केस में बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन होती है। और जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट होते हैं वाटर प्लांट। वाटर प्लांट और सबमर्ज जो होते हैं वो आधे एक मीन्स हाफ, पार्शली, पूरी तरीके से वो मर्ज नहीं है, पार्शली सबमर्ज्ड हैं। तो इनमें क्या होता है, बिल्कुल ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। अब इनमें क्यों नहीं होती, बिकॉज एक तो जो हाइड्रोफाइट है वो लैंड पे जो प्लांट होते हैं उसमें एक चीज़ आती है ट्रांसपिरेशन पुल, वो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, और इनमें ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होता। सेकेंड चीज़ आती है कि जो प्लांट लैंड पे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, तो उसके ऊपर ना एक लेयर होती है स्मूथ सी, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या करती है, वो नीचे वाली जो लेयर्स होती है ना लीफ की, उसको मतलब कह लो कि एक हिसाब से नीचे रखती है, कवर करती है, ताकि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो। अब क्योंकि यहाँ पे तो वो ऑलरेडी वाटर में है, तो यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा उन पे लाइट भी नहीं पड़ती, तो इसके ऊपर क्यूटिकल भी नहीं होती। तो जो इसके सेल्स हैं वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट में हैं विद द एयर एज वेल एज विद द वाटर। तो ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के प्रोसेस से भी जो इन्हें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, वो अंदर प्लांट के ले लेते हैं। सो इस वजह से इनमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, मीन्स इट्स निग्लिजिबल ऑलमोस्ट। देन हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप।